केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ हुंकार भरी है और एक तरह से जसपुर को जिताने की अपील वो करके गए हैं। आप देखिए कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से कार्यक्रम किया गया, अमित शाह ने साफ कहा कि जो आदिवासी अंचल जसपुर है वहां से जीत सुनिश्चित होगी और वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। जो भाजपा के नेता हैं, स्थानीय लोग, वो कितने उत्साहित हैं और जो अमित शाह की रैली है उससे किस तरह का मैसेज, ये बताइए। अमित शाह जी का जिस तरह से उद्बोधन हुआ, रोड शो कर रहे हैं, कितने उत्साहित आप लोग और आपके कार्यकर्ता? देखिए, वो तो आपको भी दिखा होगा कि किस तरह से जो है आम जनमानस के चेहरे पे जो है खुशी का लहर जो है दिख रहा है और आम जनमानस जो है इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इस बार जो है ये सरकार कांग्रेस की जो है वो जा रही है। ये परिवर्तन का लहर है और ये स्पष्ट जो है जनता का संदेश जो है ये बता रहा है आज के सभा पे। ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्पष्ट जो बहुमत आएगी सरकार की, तीनों की तीनों सीट आपके पास नहीं है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं कि जो सीटें पहले हुआ करती थी भाजपा के बाद फिर वो वापस आ सके? देखिए, भाजपा जो है ग्रास रूट में, जमीनी स्तर में भारतीय जनता पार्टी के संगठित कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पे है, मंडल स्तर पे है, शक्ति केंद्र में है, जिला में है। तो संगठन का जो फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है, विगत 5 सालों से जो है संगठन में निरंतर बूथ स्तर पे जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जिसके पास टीम अगर मजबूत है तो उसका विजय तो वैसे भी स्पष्ट दिखता है। टीम मजबूत है तो विजय स्पष्ट होती है। महिलाओं को लेकर भी जो संदेश है वो अमित शाह देकर गए हैं। महिला यहाँ पर कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है कि किस तरह से जो महिलाओं के लिए बात कही है और महिलाएं किस तरह से भाजपा के साथ जुट पाएंगी। देखिए भैया, आज मतलब जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें जो महिला से लेकर किसान और युवा और बुजुर्ग सबके लिए जो समान वो घोषणा पत्र जो दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया है। और हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं महिला बहनें सामने खुल के आगे आ रही हैं और उन लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बात कर रही हैं। आप लोग कितनी एकजुट हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी होती है, मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं? जी जी, एकदम तैयार हैं, पूरे महिला तैयार हैं, हमारे माते और बहनें सभी तैयार हैं। बोल रहे हैं कि मैं इस बार भाजपा सरकार बनाऊंगी। इस बार भाजपा सरकार बनाऊंगी। ये जो अमित शाह जी का जो कार्यक्रम हुआ उसमें कई लोगों ने जो भाजपा की सदस्यता भी ली। यहाँ नागवंशी साहब हैं, आदिवासी विभाग के लिए लंबे समय से काम करते रहे। क्या पाया आपने? कांग्रेस को भी आका, भाजपा को भी आका, कौन सरकार आदिवासियों के हित की ज्यादा बात करती है? देखिए, मैं लगभग 36 साल नौकरी किया और विभिन्न पदों पे किया, विभिन्न जगहों पे किया और बहुत सारे नेताओं मंत्रियों के साथ काम किया और मैंने आखिरी में ये पाया कि जो भाजपा की नीति है, भाजपा की स्पष्टता है, भाजपा के जो काम है, ये निष्पक्षता है, ये आदिवासियों के लिए क्या क्या करते हैं, क्या उनके भलाई के लिए सोचते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को मैंने पाया और मैंने सोचा कि ये सही समय है। माननीय देश के गृह मंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उचित समय है और हमारे भाई मुकेश शर्मा जी मेरे को सूचना दिए और मैं जो है सहर्ष तैयार हुआ और आकर के मैं आज ज्वाइन किया हूँ भाजपा में। और मैं अपने तहे दिल से, अपने तन मन धन से, सभी दृष्टि से मैं अपने भाजपा के लिए काम करने के लिए तैयार। अफसरशाही के बाद जो राजनीति में प्रवेश करके किस तरह का संदेश आप देना चाह रहे हैं? देखिए, अफसरशाही में हम क्या है, एक बंधे हुए रहते हैं, एक निश्चित दायरा रहता है और निश्चित जगह पे काम करते हैं। इसमें हमारे लिए स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाके हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, अन्य लोगों के लिए हम स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं और उनका भला कर सकते हैं और हम अपनी बातों को उनको अच्छे से बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि केंद्र और राज्य में क्या अंतर है, केंद्र और राज्य में एक सरकार होने से क्या क्या सुविधाएं मिलती है, सभी चीजों को अवगत कराना हमारा एक परम कर्तव्य बनता है। नागवंशी साहब हैं, जो काम अफसर रहते हुए वो नहीं कर पाए, अब राजनेता बनकर करेंगे। कुछ और भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, किस तरह से आप लोगों ने अमित शाह जी को सुना और क्या संदेश देकर गए वो? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी आज आए थे, अमित शाह जी, और उन्होंने आज संदेश दिए कि भाजपा को मजबूत करके छत्तीसगढ़ में अपना सरकार बनाना है और हमने उसी विजन में काम कर रहा है। हमारे जितने कार्यकर्ता आज
गांव-गांव, जन-जन, जहां लोग दुरुस्त क्षेत्रों में है, वहां लोग जा रहा है। हमारा कार्यकर्ता उनको जगाने का काम कर रहा है। अब हमने अपना सरकार बनाएंगे, बीजेपी का सरकार बनेगी आने वाला समय में, और हमारा अधिक से अधिक विधायक भी बनेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी, अधिक से अधिक जो विधायक हैं वो जीतेंगे। अगर जसपुर में आए और जुदेव जी को याद नहीं किया जाए तो एक तरह से सभा अधूरी रहती है। अमित शाह जी भी आए, जुदेव जी को याद किए। जुदेव जी का जो संदेश था उसको जसपुर के लोग किस तरह से आगे लेकर जाएंगे और किस तरह से जो जीत है वो हासिल करेंगे? जुदेव जी सर बहुत बड़े हस्ती थे और उनके रहते तक कभी भी बीजेपी यहाँ से हारी नहीं। 35 साल तक वो लोग उनके दिशा निर्देशन में जीते। और मैं आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता बना हूँ और आगे जैसे भी दिशा निर्देश होगा पार्टी के लिए काम करूंगा। युवाओं को लेकर भी मैसेज देके गए हैं। युवाओं के लिए कितना बड़ा चुनौती जसपुर को जीतना? बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि भाई जैसे अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी को, तो भाई शिक्षा की मतलब बहुत से मतलब शिक्षा मिलेगी, मतलब भर्ती मिलेगी, ये छोटे से बड़े तक सबको। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिसके मोदी जी ने घोषणा किया है धान की 3100 रुपया किलो, सबसे बड़े मुद्दा किसान की बनती है। और बेरोजगारी जो भूपेश सरकार बोले थे 2500 दूंगा, ऐसे ठगने वाला सरकार यही राहुल गांधी जी ने आए थे गंगा जल कसम खा के, और इसमें से सारे हम लोग इसे कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कहीं कोई किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। जो भाजपा सरकार कहती है उसको करके रहती है। और सारी महिलाओं को लिए भी हर कार्ड में अभी 1000 देने का भी वादा किया है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने मंच से हुंकार भरी है, मन से एक तरह से संदेश दिया है कि वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और जसपुर की तीनों सीटों पर जीत का दावा किया है। जिस तरह से बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ता कितने रिचार्ज होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ की बात करें और खासतौर पर सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग बेहद अहम है। 14 सीटें हैं यहाँ पर। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से जो दिग्गज नेता अपने दावे कर रहे हैं उनके दावे कितने सही साबित होते हैं और कौन यहाँ पर जीत दर्ज करता है, किसे जनता चुनती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, बगीचा, जशपुर।